दोस्तों स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है, जानेंगे कि करके इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो मुस्लिम औरतों के रात में घूमने पर भड़के हैं मौलाना। दोस्तों सहारनपुर में उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दर्दनाक है, नस्लें खराब हो जाएंगी। सहारनपुर के मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि मुस्लिम औरतों को मेले में नहीं जाना चाहिए, ऐसा करना इस्लाम के खिलाफ है और मेलों में रात भर औरतों का घूमना फिरना उनकी इज्जत और हिफाजत के लिए खतरा होता है। वहीं श्रेयस अय्यर ने टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक ले लिया है। पीठ की समस्या और दबाव के कारण फैसला लिया है, अब वनडे टी20 पर ही फोकस करेंगे। मुंबई के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को सूचित किया है कि वह अब लाल गेंद यानी रेड बॉल क्रिकेट यानी टेस्ट और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में ब्रेक लेना चाहते हैं। यह फैसला उन्होंने लखनऊ में चल रहे इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच में मैच से हटने के 2 दिन बाद लिया है। अच्छा, इसके साथ ही क्या आप भी कराते हैं दोस्तों एफडी? तो सीए ने कहा कि ये ट्रैप है यानी एक जाल है। भारत के आम लोग इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। आमतौर पर लोग बैंक में एफडी कराना पसंद करते हैं ताकि सुरक्षा बनी रहे, और लेकिन एक चार्टेड अकाउंटेंट ने कहा कि बैंक एफडी एक प्रकार का ट्रैप है और लोग इसमें फंस रहे हैं। पिछले कई दिनों से खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पैसा कहां लगाया है। जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक 31 मार्च 2025 तक पीएम मोदी की कुल संपत्ति लगभग 3 करोड़ 43 लाख रुपए है, जिनमें 3 करोड़ 26 लाख रुपए की उन्होंने एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की है। इसके अलावा 9,74,000 रुपए के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पोस्ट ऑफिस में 3,10,000 रुपए का गोल्ड रिंग किए हुए हैं। यानी कि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड या फिर रियल एस्टेट के में कोई उन्होंने निवेश नहीं किया। अब इसके बाद लोग बहस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एफडी ही बेहतर होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक ने एक्स पर इसका विश्लेषण करते हुए यह दिखाया कि पैसे की सिक्योरिटी चाहने वाले ज्यादातर लोग अपना पैसा एफडी में रखते हैं, लेकिन ये उसमें फंसते जा रहे हैं। एफडी में पैसा रखना क्यों ट्रैप है उसको भी उन्होंने बताया है। नितिन कौशिक ने कहा कि एफडी मिलने वाला लगभग 6.5% ब्याज सुरक्षित जरूर है, लेकिन महंगाई भी इसी प्रकार से 6 से 7% बढ़ रही है। यानी कि आपका पैसा जब तक बढ़ेगा तब तक महंगाई भी बढ़ गई रहेगी। शेयर बाजार में अगर पैसा लगाया जाए तो 10 साल में 2 गुना 3 गुना हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि एफडी तो बेहतर है ही है सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अपना पैसा आप शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट वगैरह में भी लगाएं। एफडी कराना एक ट्रैप है। सभी के लिए शुरू हो चुकी है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की सेल। आधे से कम दाम पर मिल रहे हैं कई सामान। जी दोस्तों, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर साल की सबसे बड़ी सेल का ऐलान हो चुका है। जहां अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है, वहीं फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल शुरू हो चुका है। दोनों ही प्लेटफॉर्म पर कई बेहतरीन डील, ऑफर और डिस्काउंट आदि देखने को मिल रहा है। इस दौरान बैंक ऑफर भी मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एंड एसेसरीज पर 80% तक का ऑफर मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आईफोन पर तो मिल रहा है खास ऑफर। सबसे बड़ी बात यह है कि आईफोन 16 की कीमत चर्चा में है। अब कंपनी ने फाइनली डील्स को अनवील कर दिया है। आईफोन 16 में एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर मिलते हैं, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। इसके अलावा आईफोन 15 और आईफोन 14 भी बेहतरीन डील में मिल रहा है, सस्ता मिलेगा। और साथ ही आपको बता दें बैंक ऑफर भी दिया जा रहा है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट की सेल में बैंक ऑफर भी मिलेगा। दोनों ही प्लेटफॉर्म पर 10% तक का इंस्टेंट कैशबैक भी दिया जा रहा। दोस्तों लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, चीनी सहित 175 क्विंटल राशन की कालाबाजारी हुई है। कोटेदार पर रिपोर्ट दर्ज हुआ है। गरीबों का हक मारने वाले व सरकारी राशन की कालाबाजारी करना एक कोटेदार को भारी पड़ गया है। जांच में कालाबाजारी का खुलासा होने पर विभागीय अफसरों ने आरोपी कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कोटेदार ने करीब 175 क्विंटल सरकारी राशन का कालाबाजारी की, जिसमें गेहूं, चावल और साथ में चीनी भी मौजूद थी। अच्छा दोस्तों, वहीं पर दीपावली और नवरात्र के मौके पर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई और एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है फेस्टिव लोन ऑफर। चाहे तो आप उसको ले सकते हैं। वही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 45,000 मेधावी छात्राओं को फ्री स्कूटी मिलेगा। बड़ी खुशखबरी आई है। यूपी के 45,000 मेधावी छात्राओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि योगी सरकार पहले चरण में इन छात्राओं को फ्री स्कूटी देने जा रही है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत ये लाभ मिलेगा। जी हां, यूपी में मेधावी छात्राओं के लिए गुड न्यूज है। मुफ्त स्कूटी देने की तैयारी यूपी सरकार ने कर ली है। विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज में स्नातक के 2य वर्ष की छात्राओं को देने पर मंथन शुरू हो चुका है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत यह दिया जाएगा। फिलहाल उच्च शिक्षा विभाग इसके लिए नियम कानून तैयार करने में जुटा है। विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष के कुल 9 लाख छात्राएं हैं। इसमें से टॉप 5% मेधावी छात्राएं जो उच्च अंकों के लिए परीक्षा में पास होकर सेकंड ईयर में पहुंची हैं, उन्हें यह लाभ दिया जाएगा। ऐसे में 5% मेधावी छात्राओं की संख्या 45,000 है और इनको फ्री स्कूटी दी जाएगी। और इसके साथ ही अन्य लोगों को भी मिलेगा। संख्या बढ़ती ही जाएगी। सरकार ने 400 करोड़ की व्यवस्था की है।
दूसरों की आईडी से सिम लेने के मामले पूर्वी यूपी में सबसे ज्यादा हैं। दूसरों की पहचान पत्र से सिम कार्ड हासिल करने के मामले पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। यहां से मोबाइल नंबर से जुड़ी 32 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से करीब 16 लाख लोगों का आईडी गलत इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, आइला मोहम्मद के बाद बवाल वाले मोहल्ले में बुलडोजर की दहशत है। 100 से ज्यादा अंडरग्राउंड हुए हैं। काशीपुर के अली खां मोहल्ले में निकाले गए आई लव मोहम्मद के नारे और जुलूस के बाद बवाल खत्म नहीं हो रहा। नगर निगम और पुलिस टीम ने अब तक 200 अतिक्रमण गिरा दिए हैं और यहाँ पर धारा 163 लागू किया गया है। टॉप 3 कंपनियों ने एक दिन में 51,000 कारें बेच दी हैं। जीएसटी घटने से दाम 4 साल पहले के बराबर हो गया और मारुति का 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। देश के टॉप 3 ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति, हुंडई और टाटा मोटर्स ने नवरात्रि के पहले दिन पर ही 51,000 से ज्यादा कारें बेची हैं। जीएसटी की नई दर 22 सितंबर से लागू क्या हुई। कार की कीमत सस्ती हो गई। मारुति ने एक दिन में सबसे ज्यादा कार बेची है। बाकी आप हुंडई और टाटा का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं। अच्छा, यूपी के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है। प्रदेश में अब तक 4% कम बरसात हुई है। दोस्तों, 25 सितंबर से फिर से एक्टिव हो रहा है मानसून। यूपी में नदियां अभी भी उफान पर हैं। 8 जिलों में बाढ़ है। बलिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, कासगंज, लखीमपुर खीरी और मथुरा और उन्नाव इसमें शामिल है। 1412 मकान ढह चुके हैं। लेकिन अब आज 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। ये जिलों के नाम आप देख सकते हैं। यानी मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है। लखनऊ में नवरात्र में बेचा जा रहा था खराब फलाहार। एफएसडीए टीम ने 17 दुकानों पर छापा मारा है। 38 सैंपल लिए हैं। खोया दूध में मिलावट है। दोस्तों, लखनऊ में नवरात्र के मौके पर बिना खाद्य लाइसेंस सामान बेचने पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने कार्रवाई की है। बड़े पैमाने पर कारोबारी घटिया, मिलावटी, खराब फलाहार सामग्री बेचते नजर आए। अब एफएसडीए की टीम ने 17 दुकानों से 500 किलोग्राम से अधिक सामान जब्त किया। इसकी कीमत करीब 1,73,000 रुपए बताई जा रही है। अच्छा दोस्तों, वहीं पर रणबीर कपूर के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। आर्यन खान के शो में ई सिगरेट वाली सीन को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भेजा है नोटिस। इसका विजुअल भी आप देख सकते हैं। एनएचआरसी ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया है कि वो एक्टर रणबीर कपूर आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के मेकर्स और नेटफ्लिक्स पर एफआईआर दर्ज करे। मामले में आरोप है कि शो में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 का उल्लंघन हुआ है। जी हां, आर्यन के शो के 7वें और आखिरी एपिसोड में रणबीर कपूर ने कैमियो किया था। इस सीन में वह धर्मा प्रोडक्शन के ऑफिस में सान्या अन्या सिंह से मिलते हैं। बातचीत के दौरान वह उससे वेप मांगते हैं और उसमें स्मोक करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 आपको पता ही होगा कि ऐसी चीजें दिखाने पर आपको डिस्क्लेमर भी देना होता है, लेकिन वो चीज दिखाई नहीं गई। अब एफआईआर होगा। महानगर में 6 घंटे बिजली कटौती हो गई। पावर हाउस पर हंगामा हुआ। दुर्गा मां जागरण करना पड़ा बंद। 30,000 की आबादी प्रभावित हुई है। लखनऊ में महानगर स्थित सुभाष पार्क इलाके में मंगलवार देर रात 6 घंटे बिजली गुल रही। इससे नाराज लोगों ने सुभाष पार्क पावर हाउस पर घेराव करके जमकर हंगामा किया। लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार फोन करने के बावजूद विद्युत विभाग के अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। बिजली गुल होने पर स्थानीय लोग भाजपा पार्षद हरीशचंद्र लोधी के घर पहुंच गए। इसके बाद पार्षद के साथ पावर हाउस पहुंचे हैं। जी हां दोस्तों, जागरण वगैरह हो रहा था, लेकिन उसको भी बंद करना पड़ा। बिजली कटौती हुई थी। अच्छा, यूपी पेंशन की बात कर ले तो दोस्तों, यूपी पेंशन का पैसा कब आएगा? वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आखिर मिलेगा कब? 3,000 रुपए जुलाई, अगस्त, सितंबर का। अगर आपको जून में ही पैसा मिल गया था तो जुलाई, अगस्त, सितंबर का आप इंतजार कर रहे होंगे और नवरात्रि शुरू हो चुकी है और सरकार ने कहा था कि अष्टमी नवमी तक खाते में पैसा पहुंच जाएगा। पीएफएमएस पर दिखाने भी लगा है। पीएफएमएस पर वृद्ध पेंशन और दिव्यांग पेंशन एक्टिव हुआ है। पैसा लगा दिया गया है और खाते में जल्द ही क्रेडिट होगा। कुल 3,000 रुपए मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने पैसा निकाला है उन्हीं के खाते में पैसा भी मिलेगा। बहुत सारे लोग पेंशन काफी दिनों से नहीं निकाला, कई महीनों का। वैसे में वो संदिग्ध हैं कि वो मृत तो नहीं हो गए। इस वजह से सरकार उनके पेंशन को रोक सकती है। बाकी 3,000 रुपए यूपी पेंशन का वृद्ध वालों का लगभग 27 से 28 सितंबर तक मिल जाएगा। अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद का प्लान खारिज हो गया है। राम मंदिर के बदले सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्माण का आदेश। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मस्जिद निर्माण में अड़चन आ गई है। यूपी में जाति बताना अब पड़ेगा महंगा। यादव, ब्राह्मण, बनिया के नाम पर रैलियां भी बैन होंगी। योगी सरकार ने नया फरमान जारी किया है। देखिए, यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों का नौकरियों के लिए अब 4 ग्रेड होगा। 8 सेवाओं में मिलेगा 40,000 मानदेय। यूपी में आउटसोर्स कर्मियों के लिए श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 और श्रेणी 4 विभाजित किया गया है। इन कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन 20,000 से 40,000 रुपए तक होंगे। यूपी के सरकारी विभाग में आउटसोर्स कर्मियों को श्रेणी 1 से लेकर श्रेणी 4 में विभाजित किया गया है। तनख्वाह 20,000 से 40,000 तक बांटी जाएगी। आउटसोर्स कार्मिकों को इन 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो आप किस श्रेणी में हैं ये देख लीजिए। पहली श्रेणी
श्रेणी में आते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, रिसर्च ऑफिसर, MBBS, असिस्टेंट इंजीनियर, BTech और लेक्चरर वगैरह की नौकरी करने वाले 40,000 रुपए इनका वेतन होगा। श्रेणी 2 में आते हैं जूनियर इंजीनियर, स्टाफ नर्स वगैरह और इनकी तनख्वाह 25,000 होगी। तीसरी श्रेणी में आते हैं टेलीफोन ऑपरेटर, स्टोर कीपर, जूनियर स्टेनोग्राफर, पैरामेडिकल, जूनियर असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और लाइब्रेरियन की तनख्वाह 22,000 होगी। उसके बाद 8वीं से 10वीं पास अभ्यर्थियों को चौथी श्रेणी में रखा गया है, जो निर्माण सहायक, लोहार, बढ़ई, क्रेन ऑपरेटर, वो भी नाविक या क्लीनर वगैरह होंगे, जिनकी तनख्वाह 20,000 होगी। वही रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आ गया है। डॉलर के मुकाबले 10 पैसे गिर गया, 88.49 पर पहुंचा है। विदेशी सामान इससे महंगा होगा। और इसके साथ ही सोना चांदी के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। सोने के दाम 1343 रुपए महंगा हुआ, चांदी की कीमत 1181 रुपए महंगी हुई है। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। एक एक खबर बेहद खास था, नई जानकारियों के साथ था। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक करिएगा। अब एक नया ऑप्शन आ गया है हाइप करने का। वीडियो को हाइप करिएगा, इससे आपको भी फायदा होगा। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।